जय हिंद। तो देखिए आज की क्लास हम पढ़ेंगे बुध ग्रह के बारे में। देखिए इससे पहले की क्लास हम पढ़ चुके हैं उपग्रह ग्रहों के बारे में। ठीक, ये ग्रह कितने प्रकार के होते हैं, उपग्रह कितने प्रकार के, इन सारी चीजों को हम देख लिए थे। जिसमें से उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक कृत्रिम उपग्रह होता है यानी कि आर्टिफिशियल उपग्रह होता है, एक प्राकृतिक उपग्रह यानी कि नेचुरल उपग्रह होता है। तो नेचुरल में हो जाएगा अपना चंद्रमा। ठीक, ये प्राकृतिक से बना हुआ है। कृत्रिम हो जाएगा, कृत्रिम उपग्रह में ये होता है, ये दो प्रकार की होती है। एक संचार में सहायता देती है यानी कि नेटवर्क वगैरह में, एक होती है मौसम की भविष्यवाणी करती है। ठीक, देखिए इन सारी चीजों को हम पढ़ चुके थे। उपग्रह के बारे में देख लिए थे, ग्रहों के बारे में देख लिए थे। ठीक, देखिए अब हम लोग अन्य ग्रहों के बारे में देखते हैं। ठीक है, सीक्वेंस बाई हर एक ग्रहों के बारे में देखेंगे। बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया। फिर अरुण वरुण को देख लेंगे और उसके बाद क्षुद्र ग्रहों को पेटी को देख लेंगे, उल्का देख लेंगे, उल्का पिंड के बारे में देख लेंगे, उल्का पिंड क्या है। ठीक, उसके बाद से हम लोग सूर्य ग्रहण देख लेंगे, चंद्र ग्रहण देख लेंगे। उसके बाद हम लोग फिर हम चंद्रमा को देख लेंगे, चंद्रमा के बाद से पृथ्वी को लगेंगे पढ़ने। ठीक, तब हम लोग का ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगा। देखिए जिन बच्चे नहीं पिछली क्लास देखे हैं ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, तो वो जाकर मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं। ठीक, तो देखिए बुध ग्रह यह सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है। सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है यानी कि फर्स्ट नंबर पे आता है बुध ग्रह अपना। तो देखिए याद करिए ना कि याद रखिएगा ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, या सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। ठीक, देखिए बुध ग्रह पे वायुमंडल नहीं पाया जाता है, जिस कारण इस बुध ग्रह पे अधिक उल्कापात हुआ है, यानी कि अधिक उल्कापात यानी कि उल्का पिंडे गिरी है। इस क्षुद्र ग्रह है ना, ये सूर्य के परिक्रमण करते करते इस अपने ऑर्बिट को छोड़ देती है। ऑर्बिट छोड़ने के बाद से सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की वजह से या तो अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये इन ग्रहों पर गिरने लगती है। ठीक, चंद्रमा पे देखे होंगे दाग की तरह दिखाई देता है, जिसे बोलते हैं कि चंद्रमा में दाग है। वो दाग नहीं है, वो इन ग्रहों का जो गिरा है ना, तो जो गड्ढा बना है, क्रेटर बना है, वही है। ठीक, तो देखिए अब आप लोग उल्कापात समझ गए होंगे। ठीक, क्षुद्र ग्रह जब गिरता है इस पे, बुध पे, ये वायुमंडल नहीं रहता है। ठीक, इस पे बुध ग्रह पे वायुमंडल नहीं है, जिस कारण यहाँ पे उल्कापात अधिक हुआ है। ठीक, यहाँ पे उल्कापात अधिक हुआ है। वायुमंडल हमारा कंबल का काम करता है। ठीक, ग्रहों का कंबल का काम करता है, जिससे हम आकाशीय पिंड से हम सहायता आकाशीय पिंड से हम बच पाते हैं। ठीक, अगर वायुमंडल ना रहता ना, तो पृथ्वी पे अगर वायुमंडल ना रहता तो अधिक उल्कापात होता है। प्रतिदिन उल्कापात होता है पृथ्वी पे, लेकिन उसे बचा लेता है कौन? जलाकर राख कर देता है वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल। तो देखिए बुध ग्रह का वायुमंडल नहीं है। ठीक, किंतु इस पे ऑक्सीजन गैस की अधिकता पाई गई है। ठीक, ऑक्सीजन गैस की अधिकता पाई गई। अब आगे देखते हैं। देखिए इतना याद रखिए, छोटा ग्रह है सौरमंडल का और सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक, इस पे वायुमंडल की परत नहीं है। ठीक, इस पे अधिक उल्कापात हुआ है। अब देखिए इसका नामकरण रोमन संदेशवाहक देवता के नाम पर हुआ है। ठीक, नामकरण रोमन संदेशवाहक के नाम देवता के नाम पे हुआ है। अब देखिए इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, किंतु बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, वायुमंडल नहीं है, वायु भी पड़ते नहीं है, लेकिन कम मात्रा में ऑक्सीजन गैसें पाई जाती है। ठीक, देखिए यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। यह सूर्य से निकटतम ग्रह है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो हम इससे पहले की क्लास में आप लोग को बता दिए हैं बुध और शुक्र के पास अपनी उपग्रह नहीं है।
ठीक, कोई भी उपग्रह अपने नहीं है, क्योंकि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण वजह से सूर्य उस उपग्रहों को अपने समीप खींच लिया है। ठीक, समझ गए? तो देखिए, अब देखिए नोट देखिए, वायुमंडल नहीं होने के कारण ये ऊष्मा को रोक नहीं सकता। यानी कि देखिए, वायुमंडल ये चीज होती है ना, वायु की समूह होती है। ठीक, पृथ्वी को ही मान लीजिए। देखिए, अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं रहता, यानी कि वायुमंडल जो होती है ग्रहों की कंबल का काम करती है, तो वायुमंडल नहीं रहता तो अधिक उल्कापात होता, यानी आकाशीय पिंड ज्यादा गिरती इस पे। ठीक है, उसके बाद से क्या होता कि जो सूर्य की किरणें है ना, डायरेक्ट पड़ जाती। ठीक, डायरेक्ट पड़ती। तो देखिए, जब ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया सूर्य अपना। तो सूर्य से जो किरणें आती हैं, जो सूर्य से किरणें आती है ना, तो जब वो सूर्य से पृथ्वी से टकरा कर जब जाती है ना, तो ये वायुमंडल इस किरणों को जाने नहीं देता, इस उष्मा को जाने नहीं देता है। ठीक, इस उष्मा को टकरा कर जाने नहीं देता है। कुछ बादल से टकरा कर चले जाते हैं, कुछ वायुमंडल से टकरा कर चले जाते हैं। जब वायुमंडल पढ़ाएंगे ना, तो इसको हम बता देंगे सूर्य ताप क्या है। ठीक, देखिए, तो सूर्य से जो उष्मा आती है पृथ्वी पर टकरा कर जाती है, तो वायुमंडल उसे जाने नहीं देता है, जिस कारण रात में टेम्परेचर दिन के समान बना रहता है। ठीक, रात में भी टेम्परेचर दिन के समान बना रहता है। जैसे कि दिन में हम लोग को उतना ठंडी नहीं उतना ही गर्मी रहता है जितना रात में ही गर्म रहता है। नहीं तो वायुमंडल नहीं रहता ना, तो रात में टेम्परेचर लो हो जाता है, गिर जाता, माइनस में चला जाता है, दिन में टेम्परेचर हाई होता है। तो यही कारण है ना, इस ग्रह पे देखिए उष्मा को रोक नहीं सकता, यानी कि ये बताया है वायुमंडल इसे रोक देता है, तो इसमें वायुमंडल नहीं है, इसमें उष्मा को रोक नहीं सकता है। तो जिस कारण दिन में तापमान, देखिए दिन में तापमान, ठीक, देखिए दिन में तापमान इसका 420 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक, 420 डिग्री सेल्सियस होता है दिन में। ठीक है, तथा रात में तापमान इसका, रात में तापमान -180 हो जाता है। ठीक, -180 हो जाता है। देखिए कितना दिन में हाई टेम्परेचर हो जा रहा है, रात में कितना लो हो जाता है, यानी कि माइनस में टेम्परेचर चला जा रहा है। देखिए हम लोग मई जून के महीना में हम लोग यहाँ जैसे कि दिल्ली हो गया, पटना हो गया, ये इन शहरों में 52, 45, 42, 41 टेम्परेचर चला जाता है, तो गर्मी में तबाही हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे दिन में टेम्परेचर 420 है, तो कितना यहाँ पे प्रेशर कुकर के समान यहाँ पे टेम्परेचर बना रहता है। ठीक है, और देखिए रात में टेम्परेचर तापमान इसका -180 हो जाता है। देखिए कितना लो जा रहा है। और हम लोग हिमालय पे जो ग्लेशियर हैं वहां पे, या तो उत्तराखंड के लोग हैं, या तो हिमाचल के लोग हैं, लद्दाख के, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वहां पे -10, -12, -6 इस तरह टेम्परेचर आता है। तो कितना ठंडे प्रदेशों में दिक्कत होती है ठंडा के कारण। ठीक है, देखिए अब देखिए यहाँ पे 180 टेम्परेचर है, तो यहाँ पे जीवन असंभव है, जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक, देखिए नोट, इस ग्रह पर सर्वाधिक तापांतर, देखिए सबसे ज्यादा ताप, यानी सबसे ज्यादा तापमान 600 डिग्री सेल्सियस का हो जाता है। 600 डिग्री सेल्सियस हो जाता है कभी कभी। देखिए हम लोग कभी कभी गर्मी में जून के महीने में 35 हो जाता है, यानी कि 40 हो जाता है, या तो 52 हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे दिन में 420 हो जाता है। अधिक जब गर्मी पड़ती है तो 600 डिग्री सेल्सियस हो जाती है तापमान। ठीक, देखिए अतः यहाँ जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, यहाँ पे जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती। ठीक है, ठीक, समझ गए ना? अब देखिए वायुमंडल न होने के कारण इस ग्रह पर सर्वाधिक उल्कापात हुआ है, जिस कारण वहां बहुत बड़े बड़े गड्ढे यानी क्रेटर बने हैं। तो क्रेटर ये होता है ना, तालाब बराबर एक गड्ढा हो जाएगा, उसे हम क्रेटर कहते हैं। क्रेटर ये होता है ना, जो उल्का पिंड गिरने की वजह से वो गड्ढा बना है, तालाब जैसा गड्ढा बना है, उसी को हम क्रेटर कहते हैं। ठीक, तो अधिक उल्कापात होने के कारण
यहाँ पे बड़े बड़े क्रेटर यानी कि गड्ढे बने हैं, ठीक, समझ गए ना। वायुमंडल नहीं है तो वायुमंडल हम लोग पे भी पृथ्वी पे उल्कापात होता है, लेकिन उसे वायुमंडल जो होती है ना उसे जलाकर धूल कर देती है। या तो कुछ कुछ गिरता है तो इतना बड़ा बड़ा गिरता है, ठीक, ज्यादा बड़े बड़े नहीं गिरता है। एक बार गिरा था जिससे डायनासोर का अंत हुआ था और प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ था। और भी क्रेटर हैं यानी कि उल्कापिंड से गिरे हुए गड्ढे हैं जिसे हम पढ़ाएंगे ज्योग्राफी में आगे जाएंगे तो, ठीक। तो देखिए सबसे बड़ा क्रेटर कोरोलिस बेसिन है। देखिए सबसे बड़ा क्रेटर, देखिए बुध ग्रह का सबसे बड़ा क्रेटर यानी कि उल्कापिंड से निर्मित क्रेटर यानी उल्कापिंड से निर्मित गड्ढा सब जो है वो कोरोलिस बेसिन है, ठीक, समझ गए ना। अब देखिए यहां पे देख लेते हैं, ये सबसे निकटतम ग्रह है, ये बुध है, ठीक। अब देखिए यह पृथ्वी के आकार से ये 18 गुना छोटा है। यह अपना पृथ्वी के आकार से 18 गुना छोटा ग्रह है, ठीक। इसीलिए सौरमंडल का सबसे ये छोटा ग्रह है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होगा तो बृहस्पति हो जाएगा, ठीक, समझ गए। अब देखिए अब इन सारी चीजों को देख लिए, ठीक। अब देखते हैं हम लोग को जो आकाशीय पिंडें होती है ना वो अपने निकटतम तारे का परिक्रमण करती है और परिभ्रमण करती है, घूमती भी है, जिस कारण घूर्णन करती के कारण दिन रात की घटनाएं होती है और परिक्रमण के कारण साल की घटनाएं होती हैं, ठीक। तो देखिए बुध सूर्य को परिक्रमण 88 दिन में कर लेता है, ठीक है। बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है, ठीक। 88 दिन में 1 साल होता है इसका, बहुत जल्दी घूर्णन कर देता है। अब देखिए ये अपने अक्ष पर परिभ्रमण, तो देखिए अपने अक्ष क्या है और परिभ्रमण क्या है। देखिए लट्टू को हम नचाते हैं तो लट्टू नाचता है ना, एक ही स्थान पे वो अपने शरीर को नचाता है, उसे ही घूर्णन यानी परिभ्रमण कहते हैं, ठीक। किसी चीज को हम घुरियाएंगे यानी कि परिक्रमा करेंगे उसी को हम परिक्रमण कहेंगे, ठीक। तो ये अपने अक्ष पे ऐसे ऐसे घूमता है, ठीक, ऐसे ऐसे घूमता है तो परिभ्रमण कहलाता है। तो देखिए 58 दिन में ये अपना अक्ष घुमा लेता है, यानी कि जिसे पृथ्वी हमारी होती है तो 24 घंटा में अपने अक्ष पे घूम जाती है, जिसे दिन रात की घटनाएं होती हैं, ठीक। ये 58 दिन में होता है। इसका साल जो होता है, देखिए इसका दिन रात लिख लेते हैं, दिन रात साल 1 साल, ठीक। देखिए दिन रात की घटना जो होती है ना वो 58 दिन में हो जाता है, 88 दिन में 1 साल होता है इसका। तो इसके परिक्रमण और परिभ्रमण में कोई अंतर नहीं है, ये साल के बराबर ही इसका दिन रात होता है, ठीक, समझ गए ना। अब देखिए ये सारी चीज को हम लोग समझ चुके हैं, ठीक। ठीक, तो देखिए आज जो तारीख है तो 31 दिसंबर है, ठीक है। कितना तारीख है? 31 दिसंबर 2025, यानी कि ये साल का 2025 का साल का ये लास्ट दिन है, ठीक। तो आने वाली साल हम लोग के लिए, आप लोगों के लिए अच्छी हो, ठीक। इसीलिए इसी का कल्पना की जा सकती है कि आप लोग खुशहाली से रहें और हम लोग भी खुशहाली से रहें। ये प्लूटो फाउंडेशन आगे और बढ़े, जिससे मैं अधिक बच्चों को पढ़ा पाऊँ, अधिक लोगों को जागरूक कर पाऊँ और भारत को एक शिक्षित राष्ट्र बना पाऊँ, ठीक। तो कल से नए वर्ष की स्टार्ट हो रहा है, आप लोग को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, जय हिंद।